उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में घटित देहुली नरसंहार की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। इस मामले में वर्ष 1981 में सामूहिक हत्याकांड हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति के 25 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। ये घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के थाना जसराना क्षेत्र के देहुली गांव में हुई थी, जो अब फिरोजाबाद जिले में आता है। जातीय रंजिश की वजह से हुए इस सामूहिक नरसंहार ने समाज में गहरी दरार पैदा कर दी थी। 45 वर्षों के बाद अब इस मुकदमे की सुनवाई मैनपुरी के जिला न्यायालय में होने जा रही है। वर्ष 1981 के नवंबर महीने की 18 तारीख को देहुली गांव की धरती खून से लाल हो गई थी, जब बदमाशों के एक गिरोह ने अनुसूचित जाति के लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। इस हमले में 24 लोग मौके पर ही मारे गए थे, जबकि एक व्यक्ति की फिरोजाबाद के अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। हमलावरों ने नरसंहार के बाद गांव में लूटपाट भी की थी। इस भयानक घटना के बाद देहुली गांव के निवासी लायक सिंह ने अगले दिन 19 नवंबर को थाना जसराना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 24 लोगों के खिलाफ सामूहिक हत्या का आरोप लगाया था, जिसमें राधेश्याम उर्फ राधे, संतोष सिंह उर्फ संतोषा और 2 महिलाएं शामिल थीं। इस हत्याकांड के बाद से ही इस मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। पहले ये मुकदमा इलाहाबाद के जिला न्यायालय के अपर जिला जज कोर्ट नंबर 21 में मनोज कुमार मिश्रा के न्यायालय में चल रहा था, मगर हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस मुकदमे की सुनवाई मैनपुरी के जिला न्यायालय में की जाएगी। इलाहाबाद न्यायालय से इस मुकदमे की फाइल अब मैनपुरी भेज दी गई है, जहां इस पर सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। देहुली नरसंहार के पीछे जातीय रंजिश मुख्य कारण माना जाता है। उस समय गांव में जातीय तनाव की स्थिति थी, जो इस हिंसक घटना में बदल गई। ये नरसंहार अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ एक सुनियोजित हमला था। हमलावरों ने गांव में घुसकर दिनदहाड़े गोलियों से हमला किया, जिसमें अधिकतर लोग मौके पर ही मारे गए। इसके बाद हमलावरों ने घरों में लूटपाट की और गांव को आतंकित कर दिया। इस घटना ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में भारी आक्रोश पैदा किया था। तत्कालीन राज्य सरकार पर भी इस घटना के बाद बड़े सवाल खड़े हुए थे। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और गिरफ्तारियां भी हुई, मगर इस मामले में न्याय प्रक्रिया लंबी चली। 45 वर्षों बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए हुए है। इस मामले की सुनवाई का स्थान अब बदलकर मैनपुरी जिला न्यायालय कर दिया गया है, जिससे यह उम्मीद जागी है कि न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी। मैनपुरी न्यायालय में इस मुकदमे की सुनवाई अब 21 अक्टूबर से शुरू होगी और इसके बाद इस पर अंतिम फैसला आने की संभावना है। इस मुकदमे में आरोपी बनाए गए 24 लोगों में से कुछ लोग अब जीवित नहीं हैं, मगर उनके विरुद्ध मुकदमा अभी भी जारी है। नरसंहार के इस मामले में कई चुनौतियां रही हैं। एक तरफ न्याय प्रक्रिया की धीमी गति ने पीड़ितों के परिवारों को निराश किया, तो दूसरी तरफ मामले की सुनवाई में बार-बार स्थानांतरण और अन्य कानूनी पेचीदगियों ने इसे और लंबा खींच लिया। मैनपुरी में अब इस मुकदमे की सुनवाई होना एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिससे यह उम्मीद बंधी है कि पीड़ित परिवारों को अंततः न्याय मिल सकेगा। देहुली नरसंहार की घटना एक भयावह याद के रूप में आज भी जिंदा है। ये घटना अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ हिंसा और जातीय विभाजन का एक प्रतीक बन चुकी है। वर्षों बाद भी यह घटना समाज के एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर गहरे प्रश्न खड़े किए थे। इस सामूहिक हत्या के बाद से ही अनुसूचित जाति के लोगों के बीच असुरक्षा और भय का माहौल बना रहा और न्याय की मांग आज भी जारी है। मैनपुरी न्यायालय में इस मामले की सुनवाई एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। पीड़ित परिवारों की उम्मीदें अब इस न्यायालय से जुड़ गई हैं। ये देखना होगा कि इस मुकदमे की सुनवाई कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और न्याय का अंतिम फैसला कब आता है।